इंटरनेट के सबसे पेचीदा मुइम्ना में डूब जाने के लिए तैयार हो जाएं। सिकेदा 3301 ये सिर्फ एक पजल नहीं है, ये एक ऐसा लाबिरिंथ है जो कई राजों में पिन्हा है और दुनिया भर के ज़हीन और फतीन दिमागों को अपने चुंगल में फंसाने के लिए बनाया गया है। 2012 में शुरू होने वाला ये मुहिम अब एक क्रिप्टोग्राफी के चैलेंज का एक जाल बन चुका है, जहां छुपे हुए राजों और असल दुनिया की खोज हकीकत और साजिश के दरमियान की सरहदें मिटा देती है। जैसे जैसे हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं को खोलते जाएंगे, हम हैरान कुन नज़रियात दरियाफ्त करते जाएंगे कि खुफिया तंजीमों, हुकूमती मुदाखलत और जहानत के असल मफहूम से मुताल्लिक है। सिकेदा 3301 क्या हम सिर्फ एक बड़े खेल के खिलाड़ी हैं? इस पूरे मामले में कुछ ज्यादा खतरनाक बात है। ये कहानी कोड साजिशों और इंटरनेट के तारीक रास्तों से भरी हुई है, जिसमें हम उन राजों को हल करने की कोशिश करेंगे। पहली की शुरुआत हेलो वर्ल्ड, ये सब जनवरी 2012 की सर्द हवाओं में शुरू हुआ। एक सादा पैगाम जैसे कि कोई भूत डिजिटल दुनिया में जाहिर हुआ। हेलो, हम इंतहाई ज़हीन अफराद की तलाश में हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हमने एक टेस्ट तैयार किया है। इन अल्फाज के साथ ही दिलचस्पी की पहली चमक उभरी। इस खुफिया चैलेंज के पीछे कौन था, वो क्या चाहते थे? जैसे जैसे कि पुरअसरारियत की बातें होने लगें और लोगों की तवज्जो इसकी तरफ होने लगी, सिकेदा 3301 यूं जानिए कि एक डिजिटल जुनून फूट पड़ा। हैकिंग फोरम्स हरकत में आ गए, बहस मुबाहिसे बढ़े और खेल शुरू हो गया। शुरा जल्द ही समझ गए कि ये कोई मामूली पजल नहीं था, ये एक चैलेंज था जो सबसे ज़हीन दिमागों के सामने रखा गया था। दाव बुलंद थे, कवानीन मुबहम थे और इनाम जो भी हो राज में डूबा हुआ था। जो लोग इस चैलेंज का सामना करने की हिम्मत रखते थे वो खुद को पेचीदगियों की तहों में फंसे पाते थे, जिन्हें सिर्फ तकनीकी महारत नहीं बल्कि तारीख, फ़िन और अदब का गहरा इल्म भी दरकार था। हर सुराग एक मुइम्ना की तरह खिलता था जो शुरा को ज़हनी जिदोजहद की वेब में उलझा देता था। चंद घंटों में ही पहले चंद पिज़ल्स हल हुए और पुरअसरार अलामतों और मुइम्ना नुमा सरागों की एक तरतीब जाहिर हुई जो कुछ ज्यादा राजों के गहरा होने की तरफ इशारा कर रही थी। एक मशहूर जुमला, सफेद खरगोश के पीछे जाओ, एक जंगी नारे की तरह उभरा जो मुहिम जोइयों को डिजिटल की दुनिया की मजीद गहराई में जाने की तरगीब दे रहा था। हर हल शदा सुराग के साथ खिलाड़ी खुद को एक ऐसे खेल में जकड़े पाते जहां की सरगोशियां हर गोशे में सुनाई दे रही थीं। अब ये सिकेदा स्क्रीन से बाहर हकीकी दुनिया में फैल चुका था। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. हकीकी दुनिया की तलाश का दायरा वसी होता है। का मुइम्ना 2013 तक एक मुकम्मल तहरीक में बदल चुका था। सिकेदा शुरा की कम्युनिटी बढ़ गई थी और पिज़ल्स एक वसी पेचीदा शिकार में तब्दील हो चुके थे जो कई बर्रे आज़मों तक फैल चुका था। अब शुरा सिर्फ अपने कंप्यूटर्स पर मसाइल हल नहीं कर रहे थे, वो शहरों का सफर कर रहे थे, सरागों के टुकड़े जमा कर रहे थे। इस ताक़ुब के शिद्दत इख्तियार करने के साथ ही डिजिटल दुनिया और हकीकत के दरमियान की हद धुंधली हो चुकी थी। चैलेंजेस मजीद मुश्किल हो गए। अब ये सिर्फ कोड्स और साइफर्स तक महदूद नहीं थे, बल्कि इनमें आर्ट, मौसीकी और फ़लसफ़ा का भी गहरा इल्म दरकार था। फ़नून लतीफ़ा और कदीम मतवन में छपी पैगामात ने हता के सबसे माहिर क्रिप्टोग्राफर्स का अज़्म आज़माया। शुरा ने गुमनाम मुसन्निफ़ीन के कामों को खंगाल डाला, रियाजी के नज़रियात को समझा और तवील अरसे से फरामोश शदा मुसव्वदात का मुताला किया। हर दरियाफ्त ने दिलचस्पी की आग को मजीद भड़काया, लेकिन हर जवाब के साथ मजीद सवालात भी उठने लगे। जैसे जैसे कम्युनिटी इन मुइम्ना नुमा सरागों को हल करती रही, एक अजीब बात पेश आई।
शुरा ने आपस में ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए। अजनबी एक आलमी पजल में इत्तेहादी बन गए। गिरोह तश्कील पाए, कैफे और तहखानों में मिलकर मुलाकातें करने लगे। रात भर नजरियात पर गुफ्तगू की जाती। वो राज और हिकमत अमलियां शेयर करते, खुफिया तंजीमों और साये में छुपे हुए अफराद की बातें करते। ताहम इस हम आहंगी के पीछे एक बेचैन कुन एहसास जन्म ले रहा था, एक शक के शायद उनकी हरकत और सकनात पे नजर रखी जा रही है। शुरा ने पुरअसरार ईमेल्स, अजीब और गरीब इत्तेफाकात और निगरानी के गैर मामूली एहसासात की कहानियां शेयर की। कुछ ने सवाल उठाया कि क्या वो सिर्फ किसी बड़े मंसूबे के मोहरा है जिसे कोई पोशीदा ताकत चला रही है? क्या वो सिर्फ एक तारीख तजर्बे के उम्मीदवार थे जिनकी जहानत और तख्लीकी सलाहियत का बुग़्ज़ से तज्जिया किया जा रहा था? नजरियात और साजिशें, आखिर सिकड्डा कौन है? जैसे जैसे सरागों का जाल फैलता गया, वैसे वैसे इस असरार ने क़ियास आराइयां पैदा की जो इंटरनेट पर के बारे में नजरियात भी बढ़ते गए। सिकेदा 3301 और जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या ये पेचीदा पजल एक खुफिया तंजीम का मंसूबा था जो कुछ शरारती मकसद के लिए सबसे ज़हीन दिमागों को भर्ती करने की कोशिश कर रही थी? बहुत से लोगों ने खुफिया इदारों जैसा कि एनासाई और बैन अल-अक़वामी जासूसी एजेंसियों की तरफ इशारा किया कि वो इस हरबे का इस्तेमाल करके भर्तियों का इंतखाब कर रहे थे, लेकिन तमाम नज़रियात हकीकत पर मबनी नहीं थे। कुछ शुरकाने को एक तवील अरसे से गायब खुफिया बरादरी के तौर पर के एक ऐसा इदारा जो इल्म की हिफाजत और रोशनी की तलाश में मसरूफ था। क्या ये मुमकिन था कि ये ग्रुप वो अफराद तलाश कर रहा था जिनमें तनकीदी और तख्लीकी सोच की सलाहियत हो और इस तरह छुपे हुए इल्म के लिए नए निगहबान मुंतखब कर रहा हो? ये ख्याल बहुत से लोगों को कांपने पर मजबूर कर देता था और ऐसे इंतखाबी अमल की अखलाकियात पर सवालात उठाता था। इस सब हलचल के बीच एक खौफनाक नजरिया सामने आया। क्या ऐसा हो सकता है कि सिकड्डा इंसान ना हो? कुछ ने तजवीज़ किया कि ये शायद एक जदीद मसनूई जहानत AI हो जो इंसानी जहानत को हकीकी वक्त में पहचाने और तज्जिया करने के लिए बनाई गई हो। इसके असरात बहुत ही हैरान कुन थे। एक AI जो इंसानी सोच के अमल को समझने में कामयाब हो और नामालूम मकासद के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब करे। सवालात मजीद पेचीदा हो गए। अगर सिकड्डा हकीकत में एक मसनूई जहानत /AI थी तो इसका असल मकसद क्या था? क्या हम सिर्फ एक पेचीदा तजर्बे के आजमाइशी किरदार थे? कम्युनिटी इन दिमाग को उलझा देने वाले नजरियात से दो चार थी, जबकि बैक वक्त वो सच्चाई की तलाश में अगले सुराग के पीछे दौड़ रहे थे। द एंड और जस्ट द बिगिनिंग, सिकेदास फाइनल टेस्ट। सालों के दौरान ये बात वाज़ेह हुई कि सिकड्डा 3301 सिर्फ एक आर्जी पहेली नहीं बल्कि एक मुस्तकिल और पुरअसरार सिलसिला था। पहेलियां शुरा को मुसलसल चैलेंज करती रहे, यहाँ तक कि 2014 में आखिरी बड़ा सुराग सामने आया। इसने खिलाड़ियों को अपने इल्म को इकट्ठा करने और एक हतमी इम्तिहान का सामना करने की दावत दी। इस आखिरी चैलेंज ने वादा किया कि वो शुरा को तंजीम के बारे में आगाही फराहम करेगा, जिससे शुरा को यकीन होने लगा कि वो सिकड्डा के हकीकी मकसद को समझने के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन जैसे ही आखिरी चैलेंज आया, वैसे ही वो देखते ही देखते हुआ में गायब हो गया। अफवाहें फैलें कि ये तंजीम तो तहलील हो चुकी थी या नए ज़हीन अफराद को कामयाबी से भर्ती कर लिया गया था और बाकी सब को ये सोचने के लिए छोड़ दिया कि उनके साथ हुआ किया था। क्या ये सिर्फ एक धोखा था, एक आर्जी झलक किसी बड़ी हकीकत की, या फिर ये किसी बड़े बयानिए के एक बाब का इख्तिताम था?
अगरचे ये खत्म हो चुका लगता है, लेकिन 3301 की मीरास आज भी जिंदा है। ये इन लोगों के जरिए कायम है जिन्होंने इस सफर का हिस्सा बनने की हिम्मत की और एक दूसरे के करीब आने वाली कम्युनिटी बनाई जो पहेलियां हल करती है, सोचती है और सच्चाई तलाश करती है। आज भी कई सवालात इंटरनेट पे मौजूद हैं जो नई नस्लों को अपनी जस्तजू के सफर पर निकलने की तरफ राग़िब करते हैं। क्या हम दोबारा इस अंधेरे का शिकार बनने के लिए तैयार हैं? सिकेदा 3301 की मीरास। जब हम इस पेचीदा उसरार के खेल से एक कदम दूरी पे रहकर ये सोचें कि हमने दर हकीकत क्या दरियाफ्त किया, नामालूम की नुमाइंदगी एक अलामत बन चुका ही 3301 एक चैलेंज जो पहेलियों से बढ़कर है। ये जहानत, निगरानी और हमारे डिजिटल दौर में मुआशरत के बुनियादी ढांचे के बारे में सवालात उठाता है। क्या हम इस दुनिया के असरात के लिए तैयार हैं जहाँ जहानत को मुसलसल निगरानी में रखा जाता है, जहां इंसानों किसी मुआशरती तजर्बे के किरदार से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता? सिकीदे 3301 की कहानी बेशुमार नजरियात और मुबाहसों को जन्म देती रहती है। हर नई नस्ल के पहेली हल करने वालों के साथ ये तजस्सुस बढ़ता जाता है। ये लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है जो अपने जोश और रास के ताक़ुब में इसकी तरफ खींचे आते हैं और शायद अगला सुराग पुरअसरार छलों की आड़ में खुद को लोगों तक पहुंचाने के इंतजार में हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपको और भी ऐसे राजों तक लेकर जाने वाले हैं जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं।